नमस्कार दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी साधक व्रत करता है उसे श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है, साथ ही उसके समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इस वर्ष कामदा एकादशी 23 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ रही है। विष्णु पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं जो भक्त इस दिन कामदा एकादशी की व्रत कथा भी सुन लेता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली कामदा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। वहीं ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष भी निवास करते थे। उनके बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। वो एक दूसरे से पल भर भी अलग नहीं रह पाते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए तो दोनों एक दूसरे की याद में खो जाते थे। एक दिन जब ललित राज दरबार में गाना गा रहा था तो उसे अपनी पत्नी की ललिता की याद आ गई। कथा मिलती है कि जब ललित को अपनी पत्नी ललिता की याद आई तो उसके सुर और ताल बिगड़ने लगे। उसकी ये त्रुटि कर्कट नामक नाग ने पकड़ ली और राजा को पूरी बात बता दी। वो अत्यंत क्रोधित हुए और ललित को राक्षस योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। जैसे ही इसकी सूचना ललिता को मिली वो अत्यंत दुखी हुई, लेकिन शाप के आगे उसके आंसुओं की भी न चली और ललित वर्षों तक राक्षस योनि में रहा। रोती परेशान ललिता अपनी ये तकलीफ लेकर ऋषि श्रृंगी के पास पहुंची। ललिता का दुख सुनकर श्रृंगी ऋषि ने उसे चैत्र शुक्ल एकादशी अर्थात कामदा एकादशी व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषि ने कहा कि यदि वो कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का शाप भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार व्रत का पालन किया। ललिता ने पूरी श्रद्धा से चैत्र शुक्ल एकादशी का व्रत किया। उसकी निष्ठा और व्रत से भगवान हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से ललित राक्षस योनि से मुक्त हुए। व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि ललिता और ललित दोनों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक कभी भी राक्षस योनि में जन्म नहीं लेता। धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस व्रत को कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।